तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मैं यहाँ से पूरा का पूरा आपका वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर बताऊँगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखिएगा कैसा आपका पेपर होगा, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो अब चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का गणित का पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ लें। रोल नंबर जैसे आपके पास में पेपर आता है तो सबसे पहले आपको इस जगह पर अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। अब इसके बाद में देखो आपका पेपर ऐसा होगा, ये आपको कोड दिया गया है, यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और आपका जो पेपर हुआ ना प्यारे विद्यार्थियों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम मार्क आपका टोटल 75 नंबर का पेपर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस प्रकार का ये बार कोड भी देखने को मिलेगा। तो ये तो आपके पेपर का फ्रंट पेज हुआ। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर अपने समस्त विषय के पेपरों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप सभी लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लें। तो देखो ऐसा पेपर होगा आपका पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। टोटल आपका जो गणित का पेपर होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लें। अब चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 1 लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो सही विकल्पों को चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से पूर्णांक कौन सा होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा -3। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है x = 1 पर व्यंजक 4x - 3 का मान है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का, जिसमें कि 1 लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। कार्तिकी तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है। तो देखो इसको कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ से आप लोग इसको मूल बिंदु लिख लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से एक हल है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना बी नंबर का, जिसमें कि लिखा 0, 4, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं ना, उसका योग 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, छठे नंबर का, 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है। तो देखो 3 प्रतिच्छेदी रेखाएं जब बनाती है एक आकृति तो उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? त्रिभुज। तो देखो आपका पेपर का कोड ये रहेगा, आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से इस प्रकार से। तो पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका जो पेपर होगा ना, ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए एक ही पेपर होगा। तो देखो ये पूरा का पूरा जो पेपर है ना आपका, ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए भी एक ही है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी पूरा एक ही पेपर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग देख लें। यहाँ से प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अब रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो क्या लिखा है, एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको? 90 डिग्री का होता है। दूसरा क्वेश्चन, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिति पर दूरी हो क्या कहलाता है? इसे व्यास कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना? व्यास। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिभुज का अर्धपरिमाप क्या होगा? 16 होगा। तो यहाँ से आप लोग 16 को लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, त्रिज्या r वाले गोले का आयतन। तो देखो त्रिज्या r वाले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r3 होगा। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यिक। तो देखो इसका माध्यिक होगा 5। यहाँ से आप सब लोग देख लो इसको।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बहुपद 3x + 2 का शून्यक, तो देखो इसका शून्यक होगा 1। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो। जिस प्रकार के पेपर में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी प्रकार के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना उनके लिए दिया गया है पूरा का पूरा, यहाँ से आप लोग देख लेंगे अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो। अब इसके बाद में देखो आगे आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यहाँ से आप सब लोग देख ले और समझ लेंगे। जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपसे पूछा गया है। जोड़ी में क्या करना, आपको 36/100 लिखा है, इसमें आपको लिख लेना 0.36। दूसरे में लिखा बहुपद x⁴ + 2x + 10 की घात, तो देखो इसका आपको लिख लेना 4। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन बिंदु -4 0 का भुज, तो देखो ये होगा -4, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथे नंबर का, जिसमें कि पूछा है बिंदु 3 2 की कोटि, तो देखो 3 और 2 की कोटि क्या होगी, 2 होगी। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। x अक्ष का समीकरण क्या होगा, x = 0। y अक्ष का समीकरण तो क्या होगा, y = 0। तो ऐसा आप सब लोग देख लें यहाँ तक के क्वेश्चंस और इनको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये जोड़ी का मिलान दिया गया है, तो पूरा का पूरा जोड़ी को आप लोग देख लें यहाँ से। इस प्रकार से ये आपके पेपर का कोड होगा, इस प्रकार से आप सब लोग देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। अगर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा यहाँ तक का। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, -3 की घात 3 + 2 की घात 3 + 1 की घात 3 का मान लिखो। तो देखो इसका मान होगा क्या आपका, -18। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये तीसरे में होगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में कितने हल होंगे, तो 2 हल होंगे इसके। यहाँ से आप सब लोग इसको इस प्रकार से देख ले पूरा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, 30 डिग्री कोण के पूरक कोण का मान लिखे, तो यह आ जाएगा आपका 60 डिग्री। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, आंकड़ों 3 5 4 4 2 3 4 5 6 के बहुलक का मान लिखो, तो इसका बहुलक का मान होगा 4। उसके बाद में प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य लिखिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद में देखो यहाँ से देख लो आप सभी लोग पूरा का पूरा पेपर, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। आगे ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं और इसके बाद में फिर हम इधर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य सत्य देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग यहाँ से सत्य सत्य को भी देख लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखो अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता। तो ये बिल्कुल सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी सत्य होगा। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है, यह आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता, तो ये नहीं होता, 60 डिग्री का होता, यह सत्य होगा। पतंग एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी आपका सत्य होगा। 3 असंरेखी बिंदुओं से जाने वाला एक और केवल वृत्त घेर होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह आपको अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए दिया गया है पूरा का पूरा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद में यहाँ से देख लो आप लोग इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 को देख लें, जिसमें कि लिखा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में आपको लिखना है। तो देखो इनको देख लो, पूर्णांक किस प्रकार से पूछे गए हैं और ये जोड़ने वाला सवाल आया है, इनको आपको जोड़कर बताना है। इसमें आपको हर का परिमेयकरण करना है और इनका मान लिखना आपको। तो ऐसे आप सब लोग देख लेंगे यहाँ तक का। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो ये 9वां क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, ये 11वां क्वेश्चन लिखा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप सब लोग देख लेंगे यहाँ से और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12वां क्वेश्चन ये लिखा है और उसके बाद में 13वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लो यहाँ से। 15वां क्वेश्चन ये दिया गया है यहाँ पर आपको, उसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ से देख लो आप लोग क्या लिखा है, ये आपका 17वां क्वेश्चन लिखा है, इसको भी पढ़ लो आप लोग।
18वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसको पढ़ लो आप लोग। उसके बाद में देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसको देख लो आप लोग पूरा का पूरा। और 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। तो इसी प्रकार का टोटल ही आपको पेपर वार्षिक परीक्षाओं का देखने को मिलेगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें यहाँ से। इसके बाद में ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं में पेपर में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो ये आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। उसके बाद में देखो 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे और बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा आपका पेपर बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।